इस वीडियो में आपको 5 ऐसे खानों के बारे में बताऊंगा जो कि एक्सेसिव बलगम को कम कर देते हैं, यानी बलगम की जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आ जाती है। अगर आपको बलगम ज़्यादा बन रहा है तो आपको इन 5 चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, जिससे आपका बलगम बनना कम हो जाएगा। और अगर आप रेगुलर ये खाते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो एक्सेसिव बलगम बन रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। बलगम हर इंसान में बनता है, ये अच्छा होता है, इसके फ़ायदे भी होते हैं। जैसे ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को मॉइस्चराइज रखते हैं, आपके ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। मगर जब ये एक्सेसिव बनने लगता है तो फिर ये हमें इरिटेट करने लगता है। और एक्सेसिव क्यों बनता है? जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो जो बलगम होता है और वहाँ पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं, जो सीलिया होते हैं, ये उस चीज़ को, उस एलर्जन को डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको ट्रैप करके अपने अंदर फंसा लेते हैं और फिर आप कफ करते हैं और वो बाहर आता है। जब ये एलर्जन आपके अंदर जाता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है, उसके जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जैसे लिम्फोसाइट हैं, जैसे मोनोसाइट हैं। उन्हें ये लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई दुश्मन आ गया और वो फिर जाके उसको मारने की कोशिश करते हैं। अब ये जो आपके अंदर जंग चल रही होती है, जो आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हुआ होता है, इसकी वजह से एक्सेसिव बलगम बनने लगता है। अब वो जो एक्सेसिव बलगम बन रहा है उसकी वजह हो सकता है कि कोई हवा से या खाने से कोई एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर आया है। आपको नॉर्मली वायरल कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे सर्दी ज़ुकाम हो सकता है, इसी तरह आपको अस्थमा हो सकता है, आपको सीओपीडी हो सकता है, आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, आपको एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है, यानी एक तेज़ाबियत वाला पानी जो मुंह की तरफ आता है, उसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो सकता है। इसके अलावा आजकल सर्दी है तो सर्द मौसम की वजह से भी आपको एक्सेसिव बलगम बन सकता है। अब इस एक्सेसिव बलगम को कम करने के लिए आपको 5 चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है लहसुन। लहसुन जो होता है ये नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट होता है। एक्सपेक्टोरेंट खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाली वो दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके एयरवे के पैसेज की सिक्रेशन, यानी जो बलगम होती है उसकी विस्कोसिटी को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका जो बलगम होता है मतलब वो पतला हो जाता है, वो लूज़ हो जाता है और आप आसानी से खांसी करके इसे बाहर निकाल सकते हैं, जिससे आपकी जो कंजेशन होती है, जो रुकावट होती है, उसमें आपको आराम मिलता है, आप सांस आसानी से ले पाते हैं। इसकी वजह हो सकती है आपको सर्दी ज़ुकाम है, आपको ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, इसकी वजह से आपके गले और फेफड़ों के अंदर जो बलगम होता है वो ज़्यादा बनता है। इसके अलावा ये जो लहसुन होता है ये एंटी माइक्रोबियल होता है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स, बैक्टीरिया से आपको बचाता है, एंटी फंगल होता है, और ये सारी चीज़ें एक्सेसिव बलगम बनाती हैं। अब इस बलगम को कम करने के लिए आप लहसुन ले सकते हैं। आप लहसुन को चॉप करके रोज़ाना नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद का ऐड करके आप इसे खा सकते हैं, जिससे आपका बलगम बनना कम हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ है वो है अदरक। जो जिंजर होती है ये एक नेचुरल हिस्टामीन ब्लॉकर होती है, मतलब ये एंटी हिस्टामीन होती है। एंटी हिस्टामीन वो दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके एलर्जी के सिम्टम को कम करती हैं, मतलब हिस्टामीन को ब्लॉक करती हैं, जो कि वजह होती है आपको एलर्जी करने में। आपको मतलब जो सर्दी ज़ुकाम होता है, जो आपको नाक से पानी आता है, आँखों से पानी आता है, आँखों के अंदर खारिश होती है, ये उन सिम्टम को कम करती है। इसके साथ साथ ये नेचुरल डीकंजेस्टेंट भी होती है, मतलब जो चिपका हुआ बलगम होता है उसको पतला करती है, लूज़ करती है, आपके साइनस को क्लियर करती है, ये बलगम को तोड़ देती है, जिसकी वजह से आप आसानी से सांस ले पाते हैं। आप अदरक का आधे इंच का एक टुकड़ा 1 कप पानी में 5 मिनट के लिए उबालने के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप इसमें 1 चम्मच शहद का मिला के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अदरक की चाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपका जो एक्सेसिव बलगम बन रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है बोन ब्रॉथ, यानी जानवरों का जो शोरबा होता है, जो यखनी होती है, जो सूप होती है। आप पाई की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मुर्गे के पंजे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे चिकन है, बीफ है, फ़िश है, आप बोन ब्रॉथ बना सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बलगम को तोड़ता है। ख़ासकर जो चिकन होता है उसकी जो सूप होती है उसके अंदर एक अमीनो एसिड होता है जिसे सिस्टीन बोलते हैं। ये म्यूकोलाइटिक होता है, यानी आपकी बलगम को तोड़ देता है, और इसकी दवाइयों को भी इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें एसिटाइल सिस्टीन कहते हैं, जो कि अगर आपको कोई लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसमें आपको दी जाती है। फेफड़ों में बलगम ज़्यादा बन रहा है, ये इन्हेलर की सूरत में आपको दी जाती हैं, तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से 2 कप रोज़ाना। उसमें आप थोड़ी सी काली मिर्च, जो ब्लैक पेपर होती है, वो ऐड कर सकते हैं। ये भी आपकी एक्सेसिव बलगम को बनना कम कर देते हैं। चौथी चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है पाइनएप्पल का जूस। पाइनएप्पल जूस बलगम और खांसी को कम करता है। इसमें म्यूकोलाइटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बलगम को पतला करती हैं, लूज़ करके बाहर निकाल देती हैं। इसके साथ साथ इसमें एक पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम होता है जिसे ब्रोमेलिन कहते हैं। ब्रोमेलिन के जो सप्लीमेंट होते हैं वो अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को दिए जाते हैं बलगम को कम करने के लिए। तो आप दिन में 1 से 2 कप जो है वो जो पाइनएप्पल जूस है उसके इस्तेमाल कर सकते हैं।
पांचवी और आखिरी चीज़ जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कोर्स्टीन लेना है, यानी कोर्स्टीन रिच फूड लेने, ऐसी चीज़ें जिसमें कोर्स्टीन ज़्यादा हो। कोर्स्टीन जो होता है ये एक प्लांट बेस्ड फ्लेवोनाइड होते हैं जो कि उन सेल्स के एक्शन को रोक देता है जो कि हिस्टामिन को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है। यानी ये एक नेचुरल एंटी हिस्टामिन है, इसे नेचुरल स्टेरोजिन भी बोला जाता है, यानी जो आप एलर्जी को कम करने के लिए दवाई लेते हैं। तो आपने ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें कोर्स्टीन ज़्यादा हो, जैसे आपने सेब खाना है, आपने प्याज लेना है, बेरीज, टमाटर, भिंडी, पालक, धनिया, इनमें कोर्स्टीन ज़्यादा होता है। या फिर आप कोर्स्टीन के जो सप्लीमेंट होते हैं वो भी ले सकते हैं, ये एलर्जी को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये 5 चीज़ें जिनको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, और अवॉइड करें ऐसी चीज़ों को जो हिस्टामिन को ट्रिगर करती हैं, जैसे शुगर बहुत ज़्यादा जो लोग खाते हैं उनको एक्सेसिव बलगम बन सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध लेने से ऐसा हो सकता है। फर्मेंटेड जो फूड होते हैं, कीफर, किमची, इनकी वजह से आपको ऐसा हो सकता है, या योगर्ट जो फर्मेंटेड होता है उसकी वजह से। इसी तरह से अगर आप बनाना खा रहे हैं, आप चॉकलेट खा रहे हैं, सिट्रस फ्रूट्स खा रहे हैं, कॉफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हिस्टामिन को ट्रिगर करती हैं, इनकी वजह से एक्सेसिव बलगम बन सकता है। जो भी चीज़ आपको खाने के बाद लगता है कि इस चीज़ से आपको एलर्जी है, फौरी तौर पे आपकी जो बलगम की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो गई है, उसको आपने बंद कर देना। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है और आप वो टेस्ट करवाना चाहते हैं और उसे जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।